वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा उसका नाम रहेगा पार्टनरशिप, साझेदारी। साझेदारी वाली प्रश्न आज हम करेंगे और उसकी है क्लास नंबर आज 1। क्लास 1 पहली क्लास लगेगी आज उसकी। और पहली क्लास में पता ही है आपको कि मैं सारे का सारा इसका क्या है, बेस, बिल्कुल बेसिक क्लास लगेगी। शून्य लेवल से पढ़ाता हूँ, जीरो लेवल से, कि जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं पार्टनरशिप का कंसेप्ट, उनको अच्छी तरह से समझ आ जाए, उनको भी पता चल जाए भी है क्या चीज, ये होता क्या है। ठीक है। पार्टनरशिप मीन्स, इसको हिंदी में बोला जाता है साझेदारी। पार्टनरशिप, साझेदारी। और हम अभी इसकी सारी कहानी सुनते हैं पहली क्लास में अच्छी तरह से। तो जैसे इसमें किस तरह के क्वेश्चन आएंगे पहले वो देख लिए। जैसे क्वेश्चन आया, तीन साझेदार ए बी सी, तीन साझेदार हैं, तीन पार्टनर हैं, ए बी और सी ने एक व्यापार शुरू किया। ए ने 10,200 रुपए, बी ने 13,800 और सी ने 19,200 रुपए लगाए। मतलब ए ने इतने रुपए इन्वेस्ट किए, बी की इन्वेस्टमेंट ये और सी की इन्वेस्टमेंट ये है। तीनों ने जो पैसे इन्वेस्ट किए मिलकर इन्वेस्ट किए एक ही बिजनेस पे। वर्ष के अंत में जब साल खत्म हुआ तो उन तीनों को 50,400 रुपए का क्या मिला, लाभ मिला। तीनों को जो प्रॉफिट हुआ उस बिजनेस में वो कितना हुआ, 50,400। तो कुल लाभ हुआ 50,400 तीनों को। तो उसमें से बी का भाग कितना होगा, बी का हिस्सा पूछा है आपको। ए की इन्वेस्टमेंट, बी की इन्वेस्टमेंट, सी की इन्वेस्टमेंट दे दी गई और कुल लाभ बता दिया गया कि यदि उन तीनों को मिला के लाभ 50,400 हुआ तो आपने ये बताना है कि उसमें से अकेले बी का हिस्सा कितना है। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीन साझेदार ए बी सी एक व्यापार में 26,000, 34,000 और 10,000 रुपए लगाए और वर्ष के अंत में उनको प्राप्त हुआ कुल लाभ 3500 रुपया। ठीक है। तो रुपए के कुल लाभ में बी का हिस्सा क्या है। यहां पे जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के 5-5, 6-6 क्वेश्चन बना के आपको समझाऊंगा भी और इसमें क्या पूछा जा सकता है। ठीक है, या प्रश्नों में क्या पूछा जाता है। तो जैसे इसमें पूछा बी का हिस्सा, यहां पर दूसरा क्वेश्चन बन सकता है ए का भाग कितना है, सी का भाग कितना है, तीसरा क्वेश्चन। चौथा क्या बन सकता है, ए और सी का इकट्ठा पूछ सकते हैं। जैसे इकट्ठा, आपको इकट्ठे वाला दिखाता हूं सम। जैसे यहां पे पूछा है पी तथा क्यू का कुल लाभ क्या है। ठीक है, पी तथा क्यू का कुल लाभ क्या है। जैसे पी, क्यू और आर इस अनुपात में रुपए लेके आए, है ना, और टोटल लाभ इनको ये हुआ। तो हमने बताना था पी और क्यू दोनों का कितना है। या पूछ सकता आपसे, आपसे क्या पूछ सकता है कि जैसे हम पहले क्वेश्चन में पढ़ रहे थे, ये देखिए यहां पे बी का पूछा गया। तो पहली बात तो आप क्वेश्चन किस तरह के पुट होते हैं पहले मैं ये समझा रहा हूं। ठीक है, अभी क्वेश्चन किस तरह का आएगा और ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे उसकी बात हम बाद में करते हैं। पहले आपको थोड़ा सा बता दूं भी इसमें हमारा सामना कैसे क्वेश्चंस के होगा। सारे चैप्टर में क्वेश्चन मैंने समझा दिया सारा भी है क्या, है ना। तो बी का भाग कितना होगा, बी का हिस्सा कितना होगा, या पूछा जाएगा ए का हिस्सा, ए का हिस्सा कितना होगा। किसी का मर्जी पूछ सकता है, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा या बी का भाग या ए का भाग क्या होगा, ए का भी पूछ सकता है। ठीक है, ए का पूछा जा सकता है, बी का पूछा जा सकता है, सी भी है, सी का हिस्सा भी पूछा जा सकता है, सी शेयर, सी का शेयर क्या होगा। ठीक, बी का, ए का, सी का। ठीक है, और क्या पूछा जा सकता है, ए और बी का हिस्सा क्या होगा, ए और बी दोनों का शेयर क्या होगा, ए एंड बीज शेयर, ए और बी का मिलाकर हिस्सा क्या होगा, ए और सी का मिलाकर हिस्सा क्या होगा, बी और सी का मिलाकर हिस्सा क्या होगा, है ना। या पूछा जा सकता है ए और सी के हिस्से का अंतर कितना होगा, ए और बी के हिस्से का अंतर कितना होगा, ए और सी के हिस्से का अंतर कितना होगा। मींस और काफी टाइप के सम पूछे जाएंगे। आप बस इसका बेसिक कंसेप्ट समझे। पहले हम आते हैं खाली पेज पे। सबसे पहले फर्स्ट क्लास पार्टनरशिप। ठीक है, पार्टनरशिप मींस साझेदारी।
पार्टनरशिप। पार्टनरशिप को हिंदी में बोला जाता है साझेदारी। साझेदारी। ठीक है, पार्टनरशिप साझेदारी। हिंदी में लिखें तो मजा ही नहीं आता है ना। पार्टनरशिप साझेदारी। तो सबसे पहले आपको ये बताऊं कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 पर्सन होने जरूरी हैं। अकेला क्या पार्टनरशिप नहीं कर सकता, पार्टनरशिप के लिए 2 पर्सन होने जरूरी है। मैंने आपको यदि एग्जांपल देता हूं मैं आपको 2 व्यक्ति थे, एक का नाम था रवि, एक का नाम रवि और दूसरे का नाम था विजय। ठीक है, रवि और विजय। कम से कम 2 पर्सन होने जरूरी हैं पार्टनरशिप में। छोटी छोटी बात भी बताऊंगा कि आपके क्वेश्चन कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाएगा, बनेगा आपका। ठीक है, यदि आपने इन बातों को ध्यान से समझा होगा तो। 2 पर्सन लिए हमने, एक का नाम रवि, एक का नाम विजय। ठीक, दोनों ने मिलकर एक व्यापार शुरू किया, मिलकर किया। ठीक है, तो ए ने मतलब रवि ने उस व्यापार में लगाए 10,000 रुपए, मान लेता हूं। रवि लेके आया 10,000 रुपए और विजय लेके आया, कुछ मर्जी मान सकते हो आप, विजय लेके आया 15,000 रुपए। रवि 10,000 रुपए, विजय 15,000 रुपए। रवि ने जो निवेश किए, यहां पे 2 शब्द दिए जाएंगे। जो रवि बिजनेस में पैसे लेके आया है और जो विजय लेके आया है, दोनों मिले, आपस में मिले दोनों। उन दोनों ने डिसाइड किया कि एक कोई बिजनेस करते हैं और मिलके करते हैं। ठीक है, तो रवि ने कहा भाई मेरे पास तो 10,000 रुपए है। विजय कहा मेरे पास 15,000 है। ठीक है, मैं 15,000 लगा सकता हूं। ये बोला मैं 10,000 लगा सकता हूं। दोनों आए, दोनों ने 25,000 रुपया उस बिजनेस में लगा दिया और काम करना शुरू कर दिया। दोनों ने काम करना भी शुरू कर दिया। रवि ने जो रुपए रवि लेके आएगा, इसको क्वेश्चन में हिंदी में बोला जाएगा इसने क्या किए हैं, निवेश किए हैं। निवेश किए हैं, या इंग्लिश में बोला जाएगा इसने क्या किए हैं, इन्वेस्ट किए हैं। इसकी इन्वेस्टमेंट है या इसका निवेश है, इन्वेस्टमेंट। तो जो टर्म्स आनी है इसमें, जिन टर्म से हमारा सामना होना है क्वेश्चन से, उनके बारे में हमें पहले पता हो भी हमारा सामना निवेश या इन्वेस्टमेंट से होगा। ठीक है, रवि के 10,000, विजय के 15,000 और ये इसका निवेश 10,000 है तो इसका 15,000 निवेश है। इसकी इन्वेस्टमेंट 15,000 है। निवेश इन्वेस्टमेंट 10,000 15,000। एक टर्म आपको पता चली भाई, ये जो पैसे लेके आते हैं वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट या निवेश, है ना। अब दूसरी टर्म आपके पास यहां पे क्या आएगी, प्रॉफिट। अब कोई भी पर्सन जो है यदि वो निवेश कर रहा है तो वो किसके लिए कर रहा है, बिजनेस यदि कोई भी चला रहा है तो वो किसके लिए चला रहा है, वो चला रहा है लाभ के लिए, भी हमें कोई लाभ हो, है ना। तो लाभ आपको यहां पे मिलेगा भी इनको कितना लाभ हुआ। तो लाभ मींस क्या होता है, प्रॉफिट। लाभ का मतलब प्रॉफिट। तो इस शब्द से हमारा सामना होगा निवेश, इन्वेस्टमेंट, लाभ, प्रॉफिट। ठीक है, कोई भी पर्सन यदि पैसे लेके आएगा तो वो आपस में बांटेंगे कैसे, है ना। जो लाभ होगा उसको बांटेंगे कैसे। तो यदि मैं कहूं कि 10,000 और 15,000, है ना, इनको प्रॉफिट हुआ, इनको जो लाभ हुआ वो हुआ 30,000 रुपए। लाभ कितना हुआ, 30,000 रुपए। लेकिन लाभ जब हुआ है तो लाभ का हमें क्या दिया होगा भाई, लाभ कब हुआ, क्या पहले दिन लाभ हो गया या दूसरे दिन लाभ हो गया, नहीं। लाभ का आपको समय बताया जाएगा, 1 वर्ष, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, है ना, 3 वर्ष, 3 years, 2 years, 1 years। तो इसमें आपका सामना समय से भी होगा भी कितने समय बाद उन्होंने अपना शेयर बांटा है, अपना लाभ बांटा है, अपना प्रॉफिट को डिवाइड किया है। तो समय आएगा, समय मीन्स टाइम, जिस समय बाद वो शेयर को बांट रहे हैं। मीन्स रवि और विजय ने 10,000 और 15,000 रुपए लगाए, है ना, और कितने समय के लिए लगाए, मैं कहता हूं कि उन्होंने 1 वर्ष ले लेता हूं, 1 वर्ष के लिए लगाए। रवि ने इन्वेस्ट किए 10,000, विजय ने इन्वेस्ट किए 15,000, कितने समय के लिए, 1 वर्ष के लिए।
1 वर्ष बाद उनको लाभ हुआ कितने परसेंट, परसेंट में दिया हुआ, कितना लाभ हुआ, 30,000 का लाभ हो गया। अब 30,000 के लाभ को ये दोनों क्या करेंगे, बांटेंगे। तो आपसे पूछा जाएगा रवि का लाभ में, प्रॉफिट में हिस्सा क्या है, हिस्सा मतलब शेयर, हिस्सा शब्द आएगा, इनका हिस्सा, हिस्सा या भाग, और हिस्से का मतलब, हिस्से में इंग्लिश को क्या कहते हैं, शेयर, हिस्से को क्या बोलते हैं, शेयर। 10,000, 15,000, 30,000, 1 वर्ष, और ये आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स जो है हमको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगी। दूसरी बात, अब हम चलते हैं कंसेप्ट पे। ये कंसेप्ट क्या है, रवि 10,000 लाया, विजय 15,000 लाया, 1 वर्ष बाद उनको 30,000 का लाभ हुआ। रवि और विजय लाभ को किस, रवि का हिस्सा क्या होगा, विजय का हिस्सा क्या होगा, किसमें, लाभ में, प्रॉफिट में इनका हिस्सा क्या होगा। तो साझेदारी में 2 पर्सन मिलके चलते हैं, ठीक है, और दोनों का आपसे हिस्सा पूछा जाएगा, या क्वेश्चन जो मर्जी बने, आगे कुछ मर्जी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन हमें बेसिक बताओ, पहले बेसिक हम मैं बता रहा हूं आज। अब आप सोच के देखिए कि 30,000 रुपए यदि रवि बोले कि 30,000 का प्रॉफिट हुआ है भाई, विजय भाई 30,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो क्या हम 30,000 को बराबर बराबर बांट लें, 15,000 मैं ले जाऊं और 15,000 आप ले जाओ, क्या ये पॉसिबल है। रवि बोले तो विजय मान जाएगा, सोच के देखिए, विजय मान जाएगा, विजय नहीं मानेगा। विजय क्यों नहीं मानेगा, क्योंकि विजय कहेगा भी काम आपने भी उतना किया है, काम मैंने भी उतना किया, 1 साल यदि दोनों ने काम किया है तो पैसे मैंने, आपने तो 10,000 लगाए थे और मैंने कितने लगाए हैं, मैंने 15,000 लगाए हैं, तो मेरे को रुपये क्या ज्यादा मिलने चाहिए। यदि मेरी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है तो मेरे को लाभ में भी ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, ठीक है। तो फिर इनका जो डिस्प्यूट है वो कैसे हल होगा, कोई ना कोई एडजस्टमेंट तो करनी पड़ेगी ना। तो फिर क्या एडजस्टमेंट होती है कि जिस अनुपात में, अब मेन बात पे आ रहा हूं, जिस अनुपात में कोई पार्टनर, 2 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं, 4 पार्टनर हैं, जिस रेशो में वो रुपए लेके आएंगे उसी रेशो में क्या है, उनको प्रॉफिट बांटेंगे। वो जिस रेशो में पैसे लेके आएंगे उसी रेशो में क्या है, वो प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे, आपस में बांटेंगे। तो हमें इनका क्या बनाना पड़ेगा, इनकी इन्वेस्टमेंट्स का क्या बनाना पड़ेगा, हमें अनुपात बनाना पड़ेगा। और अनुपात आपने यदि पढ़ रखा है, रेशो यदि आपने पढ़ रखा है, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। नहीं पढ़ा हुआ तो पहले आप रेशो की क्लासेस देखिए, रेशो का बेसिक देखिए, बेसिक क्लास जरूर देखिए भी रेशो में हम क्या करते हैं। बेसिकली ये चैप्टर क्या है, ये चैप्टर रेशो का ही एक पार्ट है, हिस्सा है, लेकिन ये कंसेप्ट अलग है, पार्टनरशिप। तो क्या है, उसके लिए रेशो का आना बहुत जरूरी है, इसके बिना पॉसिबल नहीं है। होगा लेकिन समय बहुत लगेगा, फिर आपको रेशो का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चंस की क्लैरिटी आप में नहीं होगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस टॉपिक को करने की, रेशो, रेशो के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जिस अनुपात में, अब एक कंसेप्ट आपको बताऊंगा और सारे के सारे क्वेश्चन उसी कंसेप्ट पे रहूंगा जैसे मैं बाकी क्लासेस में करता हूं। शॉर्टकट ट्रिक्स आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन मैं कहता हूं कंसेप्ट, और जिस कंसेप्ट से मैं आपको करवाऊंगा आप देखोगे कि हर एक क्वेश्चन में वो लाइन में लिखूंगा ही लिखूंगा। तो वो अभी आपको जो मूल मंत्र देना है वो उसको मैं समय, अभी समय लगेगा उसमें, अभी आपको एक मूल मंत्र देता हूं और वो हर एक क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है। पहले आप थोड़ा सा बेसिक समझ लो इसका। 10,000, 15,000, 30,000 का प्रॉफिट तो मैंने बताया कि जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट हुई होगी उसी रेशो में प्रॉफिट को वो बांटेंगे, ठीक। तो अब हम उसका प्रॉफिट का रेशो निकालते हैं, ये बातें आपको समझ आ गई होंगी। तो अब हम प्रॉफिट का क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। अब देखिए, रवि ने किए थे 10,000 रुपए इन्वेस्ट, रवि, ठीक है। दूसरा पार्टनर जो था उसका नाम था विजय, विजय ने किए थे 15,000 रुपए इन्वेस्ट, विजय ने किए थे 15,000 रुपए इन्वेस्ट। यदि इनका हम अनुपात बताएं और इनको प्रॉफिट जो हुआ था, जो प्रॉफिट हुआ था
वो हुआ था इनको 30,000 रुपये। प्रॉफिट लाभ, ये पर्सन ए भी कोई मर्जी हो सकते हैं, प्रॉफिट लाभ, ठीक है। और प्रॉफिट के बाद हमें समय का पता होना जरूरी है। समय मीन्स टाइम, समय लगा था, हमने कहा था 1 वर्ष बाद, ये अपना 1 वर्ष बाद इनको 30,000 का प्रॉफिट हुआ। 1 वर्ष बाद इनको 30,000 का यदि प्रॉफिट हुआ तो आप बताएं रवि और विजय का लाभ में कितना कितना हिस्सा है। रवि और विजय का लाभ में कितना कितना हिस्सा है। समय 1 वर्ष, ठीक। अब आपको बिल्कुल क्लैरिटी होगी मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। ये इन्वेस्टमेंट है, ये इन्वेस्टमेंट है, 1 वर्ष बाद 30,000 का प्रॉफिट हुआ है। 30,000 का यदि प्रॉफिट हुआ है तो हमने बताना है कि रवि का लाभ में हिस्सा क्या होगा। रवि का हिस्सा, और हमने बताना है विजय का हिस्सा। चलो करते हैं इसको। अब मैंने आपको बताया कि रवि और विजय, ठीक। अब इनका क्या करेंगे, इस 30,000 को यदि मैंने बांटना है, इस 30,000 को तो कैसे बांटूंगा, जिस अनुपात में वो रुपए लाए होंगे उसी अनुपात में उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, इसका अनुपात बनाएंगे, इसका अनुपात बनाएंगे। देखो आपको समझा रहा हूं, फिर बात को समझिएगा, आपको समझा रहा हूं इसलिए ऐसे लिखा है, और बेसिकली आराम से करूंगा। पहला क्वेश्चन है, पहली क्लास है, लेकिन जैसे करूंगा हम बाकी क्वेश्चन में वैसे नहीं करेंगे, ठीक है। हम सीधा करेंगे, एक आपको शॉर्टकट कह लो, ट्रिक कह लो, इसका मूल मंत्र कह लो, वो बताऊंगा, आप वो लगाना और थोड़े सेकंडों में आपका आंसर आ जाएगा। ज्यादा समय का क्वेश्चन नहीं है ये, सिर्फ जो समय लगता है, टाइम लगता है, वो बेसिक क्वेश्चन समझाने में लगता है, भी आपको सारा कंसेप्ट क्या है पता चल जाए। चलो चलते हैं, इसका अनुपात बनाइए, क्या बनेगा। यदि इन 3 जीरो से मैं इन 3 जीरो को काट देता हूं, और 2 के पाड़े में ये आया मेरा 5 नंबर पे, और 2 के पाड़े पे कहा जाएगा ये, इसको काटते हैं 5 के पाड़े में। 5 के पाड़े में ये आएगा 2 नंबर पे, और 5 के पाड़े में ये आएगा 3 नंबर पे। ये बन गया हमारे पास फाइनल रेशो उनका 2:3। मीन्स हमें पता चला कि ये 2:3 में क्या है, रुपए लेके आए थे, और 2:3 में उनको क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और अब हम आगे बिल्कुल कहां पे, रेशो में। साथ में समय जरूर लगाना आपने, ठीक है। समय यहां पे 1 वर्ष है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन समय यहां पर क्या होता है, समय यहां पर यदि महीनों में आ जाए तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस चैप्टर में हम समय हमें महीनों में दिया होगा, कोई आएगा कोई जाएगा, बहुत कुछ होने वाला आगे। अब देखिए समय की क्या करना है, ये क्या थी इसकी इन्वेस्टमेंट, ये क्या थी इसकी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की आपने मल्टीप्लाई करनी है समय के साथ, और समय कितना है, 1 वर्ष। 1 वर्ष इधर है, वर्ष है तो आप 1 लगा सकते हो, महीने है तो आप क्या करोगे, 12 करोगे, ठीक है। 1 वर्ष में 12 महीने, 6 महीने होते तो 6 महीने, ठीक है। और यहां पे आप क्या करोगे, टाइम से इसकी मल्टीप्लाई करोगे, जितने समय के लिए इसने लगाया है। अब आपने सोचा कि 1 और 1 लगाने से कोई फर्क तो पड़ा नहीं, है ना, आगे जाके पड़ेगा, ठीक है। पहले आप बेसिक समझ लो, बेसिक समझो पहले। 2 गुना 1 भी 2 रहा, और 3 गुना 1 भी 3 रहा, क्योंकि दोनों के दोनों पर्सन ने 1 वर्ष पूरा काम किया है, ठीक। तो अब हमने रवि का हिस्सा बताना है, तो रवि का हिस्सा क्या होगा, रवि का हिस्सा यदि टोटल प्रॉफिट 30,000 है, यहां पे क्या रखता हूं 30,000, यदि टोटल प्रॉफिट 30,000 है, और 30,000 में से, और टोटल प्रॉफिट, यदि मेरे पास टोटल प्रॉफिट है तो मेरे को क्या चाहिए, अनुपात का टोटल, है ना। टोटल प्रॉफिट है तो नीचे क्या आएगा, अनुपात का टोटल आएगा। टोटल रेशो क्या है, 2 और 3 5, टोटल अनुपात मेरे पास 5 है। यदि टोटल प्रॉफिट 30 जा रहा है, जो ऊपर रखेंगे उसी का अनुपात क्या करते हैं, हम नीचे रखते हैं, और मल्टीप्लाई यहां पर क्या रखते हैं, यहां पर हमें जो चाहिए, रविज शेयर चाहिए ना हमें, तो रविज शेयर चाहिए, रवि का हिस्सा चाहिए, तो रवि का देख लीजिए अनुपात कितना है, रवि का अनुपात 2 है, ठीक। यदि विजय का हिस्सा निकालना है, और विजय का हिस्सा किस में से निकालना है, प्रॉफिट में, तो हमने देखा टोटल
टोटल यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 30 है, तो 30 ऊपर आएगा और 5 नीचे आएगा। और गुना किससे करेंगे? जिसका हिस्सा निकाल रहे हैं उसके अनुपात से। अगर विजय का हिस्सा निकाल रहे हैं तो विजय का अनुपात चेक करो कितना है, 3 है। 3 को यहां पे रख दो और इसको सॉल्व करो। 5 के पाड़े में यदि मैं 30 काटूं तो आता है 6000 पे, है ना। 5 का 30, साथ में 3 जीरो लगा दी, और 6000 को 2 से गुना करूंगा तो क्या आएगा? 12,000 रुपए। और यहां पे भी 5 का भाग किस में जाएगा? 30 पे 6000 आएगा, और 6000 का 3 में गुना करेंगे तो क्या आएगा? 18,000। और देखा 12,000 और 18,000 मिला के कितने हो गए? 30,000। प्रॉफिट बढ़ गया। मीन्स जो पर्सन 10,000 पे लाया था वो 12,000 लेके जाएगा, जो 15,000 लाया था वो 18,000 लेके जाएगा, और 12,000 18,000 को जोड़ा तो देखा क्या आ गया? 30,000 आ गया। तो इस 30,000 का जो बंटवारा है वो इस तरीके से होगा। ये थी प्रॉपर बेसिक इस क्वेश्चन को करने की, ठीक है। एक बार फिर सारी कहानी फिर सुनाता हूं। रवि और विजय 2 पार्टनर थे। 2 पार्टनर, एक 10,000 लाया, एक 15,000 लाया। 2 हमने इसको कैंसिल किया, रेशो बना, या आप यहां भी कह सकते हो भी 10,000 इसका भी 1 साल चला, 15,000 इसका भी 1 साल चला। 1 साल दोनों का समय बराबर है। मैं यहां पे एक एक क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आगे जाके क्या होगा क्वेश्चंस में कि ये बाद में आ सकता है, हो सकता है अकेले रवि ने बिजनेस शुरू किया हो और उसके 2 महीनों बाद, 3 महीनों बाद, 6 महीनों बाद ये आया हो, तो समय फिर बदल जाएगा। समय बदल जाएगा, पता ही है समय बदल जाता होता है और सबका समय बदलता है ना। तो यहां पर भी समय धीरे धीरे बदलेगा। समय बदलने में टाइम है, अभी समय नहीं बदला। दोनों का समय बराबर है तो एक एक हमने दोनों तरफ रख लिया। 10,000 का गुना 1, 15,000 का गुना 1। जब भी इन्वेस्टमेंट को किससे मल्टीप्लाई करनी है? हमेशा इन्वेस्टमेंट की मल्टीप्लाई करनी है टाइम में। अब मैं आपको मूल मंत्र बता रहा हूं, ये इन्वेस्टमेंट की मल्टीप्लाई टाइम में, इन्वेस्टमेंट की मल्टीप्लाई हमेशा टाइम में, और वो आपका क्या आता है? हमेशा वो आपका आता है प्रॉफिट। जब आप इन्वेस्टमेंट की मल्टीप्लाई टाइम में कर दोगे और इक्वल टू रख दोगे प्रॉफिट, तो बस इस बात को यदि आपको समझ आ गई तो पार्टनरशिप का कोई मर्जी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से मर्जी आ जाए, आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा ही होगा, और विद इन 5 और 10 सेकेंड्स में हो जाएगा। 10,000 गुना 1, 15,000 गुना 1 किया, इनको सॉल्व किया, 2 3 बने, 2 गुना 1, 3 गुना 1, 2 3 बना, 2 3 बना। तो इस अनुपात में वो क्या था? इन्वेस्टमेंट था। इसी अनुपात में वो प्रॉफिट को आपस में बांटेंगे। इनका जो डिस्प्यूट था वो नहीं होगा, ठीक है। तो हमने देखा भी रवि का हिस्सा निकालना है। यदि रवि का हिस्सा निकालना है तो दिया हमें क्या गया? पहले ये देखना दिया क्या गया। प्रॉफिट दिया गया, दोनों का प्रॉफिट, दोनों को मिला के प्रॉफिट 30,000 हुआ है। तो दोनों का अनुपात जोड़ो, उसके नीचे रखो, जिसका चाहिए उससे गुणा करो, इसका शेयर आ जाएगा। और सेम यही बात क्या है? यहां पे है, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, यदि रवि का पूछा गया है तो 12,000, विजय का हिस्सा पूछा गया है तो 18,000, ठीक है। तो अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है भी रवि और विजय लाभ में, रवि और विजय के लाभ में अंतर कितना है? रवि और विजय के लाभ में अंतर कितना है? देखो सवाल को घुमाते हैं, ठीक है, सवाल वही रहता है, रवि और विजय के अनुपात में अंतर कितना है। तो आप अब अंतर देख लो, इसका लाभ 18,000 है, इसका लाभ 12,000 है। 18,000 और 12,000 में कितने का डिफरेंस है? कितने का अंतर है? 6,000 का। कितने का अंतर है? 6,000 का। लेकिन उस समय मेरा जो मेथड है वो बदल जाएगा, फिर मैं इस तरीके से नहीं करूंगा, ठीक है। यदि मेरे से क्या पूछा गया है? विजय और रवि के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है? विजय और रवि के प्रॉफिट में डिफरेंस कितने का है? या इसी बात को यदि और घुमाऊं तो ये कह सकते हैं कि विजय को रवि से कितना लाभ अधिक मिलेगा। विजय को रवि से कितना लाभ अधिक मिलेगा? फिर भी पता लग रहा है कि विजय को रवि से कितना अधिक मिला है? 6,000 रुपए। इनका डिफरेंस कितना है? इन दोनों का डिफरेंस है 6,000 रुपए, है ना। जो हमसे पूछा जा सकता है या पूछा जाता है पेपरों में,
सीधा कह सकते हैं अंतर कितना है, ठीक है, तो भी 6 जा रहा है। या कहें कि विजय को रवि से कितना लाभ अधिक मिला है, तो कितना लाभ अधिक मिला है, फिर भी 6,000 रुपये। या कहा जाए रवि को विजय से कितना लाभ कम मिला है, रवि को विजय से कितना लाभ कम मिला है, तो फिर भी क्या है, रवि को विजय से 6,000 रुपये कम मिले हैं। तो अधिक और कम, अधिक और कम, और ये भी एक मूल मंत्र है, सीख लिया आज। अधिक और कम का मतलब क्या होता है, अधिक और कम का मतलब हमेशा क्या होता है, डिफरेंस होता है। इसके तो आप नोट्स ही बना लें, अधिक और कम, अधिक है यदि कम है तो इसका मतलब हमेशा क्या होता है, इसका मतलब होता है हमेशा डिफरेंस, अंतर पूछा गया हमसे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पूछने के देखो कितने सारे मेथड मैंने आपको बता दिए, और सम वही रहने हैं, थोड़ी सी बात को घुमाया जाता है पेपर में, एग्जाम में। तो अब हम यदि हमसे अंतर पूछा जाता, अधिक पूछा जाता, कम पूछा जाता, तो हम फिर ऐसे ना करते, अलग अलग दोनों का फिर हमें निकालने की कोई जरूरत नहीं थी। यदि अंतर पूछा जाता तो हम इनके अनुपात का अंतर करते, अनुपात का क्या करते, अंतर करते। जोड़ पूछा गया है तो जोड़ तो हमें दिया गया है ना, दोनों का योग तो हमें दिया गया है। अकेला रवि का पूछा गया 2 से मल्टीप्लाई की, अकेला विजय का पूछा गया 3 से मल्टीप्लाई की। दिया तो हमें प्रॉफिट ही जाएगा, है ना, दिया यदि हमें प्रॉफिट जाता है तो प्रॉफिट तो हम यहाँ पे लिखेंगे 30,000। 30,000 कितने यूनिट की वैल्यू है, 5 यूनिट की। यदि 30,000 5 यूनिट की वैल्यू है और हमसे अंतर पूछा गया है, तो दोनों में यदि 1 का अंतर है तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, हम यहाँ पर 1 रखेंगे। 1 यदि डिफरेंस है तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इनका डिफरेंस ही आएगा। 5 को 30,000 से गुना करोगे तो क्या आएगा आपका, 6,000 आएगा, और वही तो 6,000 डिफरेंस है, वही 6,000 क्या है, डिफरेंस है। तो ये था बेटा सारे का सारा कंसेप्ट पार्टनरशिप का, ये थी पार्टनरशिप की बेसिक क्लास। समझाने का मतलब इसमें आपसे यही सारा कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। अब जैसे जैसे टाइप्स आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा भी इसमें करना क्या है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गई होगी सारी। अब देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए लिखा है कि जो अब बात लिखने वाला हूं, आप पार्टनरशिप के हर एक क्वेश्चन में जो आप यदि कर भी रहे हो, मैं हमेशा बेसिक लेवल से सिखाता हूं, और धीरे धीरे जब तीसरी चौथी क्लासेस की आएगी तो मैं कहता होता हूं क्वेश्चन आगे जाके जो रूप है वो खतरनाक ले लेते हैं। तो वो खतरनाक क्वेश्चन नहीं है, क्योंकि इस चीज जो अभी आपको 15-20 मिनट मैंने समझाया, यदि आपको हर एक चीज की प्रॉपर नॉलेज होगी तो आप अपने आप को मर्जी क्वेश्चन बना सकते हो। तो मैंने लिखा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का मतलब क्या है कि जो बात लिख रहा हूं आपको वो ध्यान में रखना और हर एक क्वेश्चन पे लगाना। हर एक क्वेश्चन में लगाओगे आप, देखो मैंने लिखा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्योंकि इसमें इन्वेस्टमेंट होगी, है ना। इन्वेस्टमेंट मींस निवेश, जो निवेश होगा, इन्वेस्टमेंट होगी, उसकी आप हमेशा गुना दोगे किसमें, उसकी आप गुना दोगे हमेशा टाइम में, उसकी आप गुना दोगे टाइम में। टाइम मींस समय, और आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा प्रॉफिट। ये इस पूरे चैप्टर का निचोड़ है, ठीक है, कंक्लूजन है, जहां पे हम अंत में पहुंचेंगे। और हर एक क्वेश्चन में देखना यही बात करूंगा हर एक में, ठीक है। निवेश को यदि गुणा किया जाता है समय के साथ तो आता क्या है, आता है प्रॉफिट। और प्रॉफिट का क्या आता है, वो प्रॉफिट का अनुपात आता है, प्रॉफिट का अनुपात आता है, प्रॉफिट की रेशो आती है, प्रॉफिट की रेशो या प्रॉफिट का अनुपात। इन्वेस्टमेंट निवेश, टाइम समय, प्रॉफिट का आएगा अनुपात, प्रॉफिट मींस लाभ। ये बात अभी आपको नहीं समझ आएगी, जब हम क्वेश्चन करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे क्वेश्चनों के साथ आप सीख जाओगे। और इस क्लास को जब दोबारा से आप देखोगे क्वेश्चन में जाके तो आपको पता लग जाएगा मैंने क्वेश्चन में किया क्या है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन यदि आपको हार्ड लगे, टफ लगे, समझ आनी जब बंद हो जाए तो आप यहीं पे आना,
यहीं पे आना क्लास नंबर 1 में, जहां पे मैं बेस आपको समझा रहा हूं। ये समझने के बाद, ये चीज देखने के बाद आपको क्या है वो आसानी से समझ आ जाएगी, आपकी जो समस्या होगी वो हल हो जाएगी। तो एक बात आप इसमें ये सीख लें कि पूरे के पूरे कंसेप्ट में इसी बात का हर एक क्वेश्चन में यूज करूंगा और हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है ये, तो मैंने आपको बताया था, है ना। यहां से शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन पढ़िए। उम्मीद जो साझेदार है, साझेदार 2 से शुरू होते हैं, 2 से शुरू होते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। और दूसरी बात जो मैं वहां पे थोड़ी सी स्किप कर गया कि लाभ ही होगा हमेशा। क्या होगा? पार्टनरशिप वाले सवाल जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो वहां पे ना, यहां पे हानि नहीं होगी, यहां पे क्या होता है? लाभ ही होता है। ठीक है, तो अब आप इस क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। 3 साझेदार ए बी सी ने एक व्यापार में 26,000, 34,000 और 10,000 रुपए लगाए। अब 3 पर्सन आ गए, कोई बात नहीं, 3 आ जाए, 4 आ जाए, लेकिन एक से तो ज्यादा होगा ना। कंसेप्ट आपको पता चलेगा साझेदारी क्या है। वर्ष के अंत में, एक ही वर्ष है, ठीक है, वर्ष के अंत में उनको 3500 रुपयों का हुआ प्रॉफिट, 3500 रुपयों का हुआ लाभ। तो हिस्सा पूछा गया बी का शेयर कितना है। इस क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया था कितने सारे क्वेश्चन बनते हैं। मेरे एक क्वेश्चन को कभी भी एक मत समझा करो, मैं 5-6 क्वेश्चन एक के आपको बना के दे रहा हूं, ताकि आप नंबर्स ऑफ क्वेश्चन पे मत जाओ। भी नंबर्स ऑफ क्वेश्चन मैं क्या करवा रहा हूं, मैं आप ये देखो भी एक क्वेश्चन से हमें कितना कुछ समझा गए और अगले क्वेश्चन हमारे सीधे ही बन रहे हैं अब। ठीक है, इस क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें हमारे पास 3 पर्सन है, एक ए है, एक ए है, एक बी है और एक आप मान लो सी है। मानना क्या दिया हुआ है हमें, एक ये लो, मैंने सी ले दिया, ए बी और सी, ए बी एंड सी। 3 पर्सन लिखे। 3 पर्सन लिखने के बाद तीनों की इन्वेस्टमेंट लिख लो। ये क्या इन्वेस्टमेंट, ए ने लगाए 26,000, बी ने लगाए 34,000 और सी ने लगाए 10,000। ठीक, और इन्होंने यदि इतनी इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट इनटू क्या करोगे आप, टाइम, कितने कितने समय के लिए। देखो ये आसान है, इसको आप सीधा ऐसे करके भी रेशो बना सकते थे, लेकिन आगे क्वेश्चन जो बदलेगा रूप इनका टाइम तीनों का अलग अलग हो सकता है क्या होगा, वो जब आएगा तब आपको समझाऊंगा। वर्ष के अंत में इनको 3500 रुपए मिले, मीन्स कोई बात नहीं कि कोई कब आया कब गया। ठीक है, तो टाइम तीनों का बराबर है। चलो ये तो आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइम 1 है, यहाँ पे टाइम 1 है, यहाँ पे टाइम 1 है। मैंने कहा था इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करोगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा लाभ, और लाभ का क्या आएगा, लाभ का आ जाएगा आपके पास अनुपात आ जाएगा। लाभ वो किस अनुपात में बांटेंगे, 26,000 की 1 में गुणा करते हो तो क्या आता है 26,000, 34,000 की 1 में गुणा करते हो आता है 34,000, और 10,000 की 1 में गुणा करते हो आता है 10,000। अब बच्चे कुछ ये समझ रहे हैं कि यदि तीनों की गुणा 1 से करनी थी तो सर ने 1 लगाया क्यों। ठीक है, रुको, अभी रुको, आपको पता चलेगा मैंने एक क्यों लगाया। आपको नेक्स्ट क्लास में पता चलेगा कि जब इनका अनुपात हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। यदि समय बदल जाएगा ना, समय बदलने के साथ हालात भी क्या है, बदल जाते हैं। समय बदलने के साथ हालात भी बदल जाते हैं और ये नियम सब जगह लागू होता है। तो अभी समय बदला नहीं है, अभी समय बदलेगा नेक्स्ट आगे जाके। तो ये थे, तो यही आगे सारे। ठीक है, ठीक है। अब इनका अनुपात देख लो क्या बनता है। इनका अनुपात बनता है 3 0 ये गई, 3 0 ये गई, 3 0 ये गई। देखो हमने बांटने हैं 3500 रुपए, हमने बांटने हैं 3500 रुपए, और 3500 रुपए किस अनुपात में बटेंगे, जिस अनुपात में ये पैसे लेके आएंगे। तो इनके पैसों का अनुपात ही क्या होगा, अब इनके प्रॉफिट का अनुपात होगा। 26 34 और 10, तो ये 2 के पहाड़े में कैंसिल हो रहे हैं, काट लो इसको। 2 के टेबल में, 2 के टेबल में कैंसिल हो रहे हैं, तो यहाँ पे आया 13, 2 के टेबल में यहाँ पे आया 17 और 2 के टेबल में यहाँ पे आया 5।
तो क्या रेशो बना, इन तीनों का अनुपात बना, ए अनुपात बी अनुपात सी जो बना वो बना 13 अनुपात 17 अनुपात 5। इस अनुपात में ये बांट लेंगे। और हमने अब रेशो पढ़ा हुआ, हमें पता है। तो हमसे पूछा गया सिर्फ बी का भाग क्या था। तो हमने देखा कि 13 17 30 30 और 5 35, 13 17 30 30 और 5 35। 35 यदि हमारे पास हमारे अनुपात का टोटल आ रहा है तो इस 35 जो यूनिट है वो 3500 के बराबर है। 35 यूनिट्स किसके बराबर है, 3500 के बराबर है। तो एक यूनिट क्या हुई, यदि 35 यूनिट 3500 के बराबर है, यदि कुल लाभ 3500 है, वहां पर कुल लाभ क्या बन रहा है, वहां पर कुल लाभ 35 बन रहा है, 35 बन रहा है। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या, 35 से भाग दिया, एक यूनिट की वैल्यू क्या, एक यूनिट की वैल्यू आई 100, 3500। ठीक है, यदि 35 यूनिट की वैल्यू है तो हमें निकालनी है 17 यूनिट की वैल्यू। तो 17 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1700। तो बी भाई साहब को कितने रुपए मिलेंगे, 1700। ऑप्शन नंबर 3 ये था हमारा सन 1700। 3500 यदि 35 यूनिट की वैल्यू है, यदि यहां पर लाभ का प्लस सारा लाभ है, तीनों को इकट्ठा मिलके जो लाभ हुआ है, और हमारा अनुपात जो बना है, तो इकट्ठा अनुपात हमारा क्या, हमारे अनुपात का जोड़ कितना है, 13 17 5 35। 35 यूनिट की वैल्यू यदि 3500 है तो हमें कितने यूनिट की वैल्यू चाहिए, बी का पूछा था, हमें 17 यूनिट की वैल्यू चाहिए। यही बात मैंने पिछले बताई है। आप देखो लिखने का तरीका है, जैसे मर्जी लिख लो, चाहे आप सीधा, अब मैंने क्या किया, सीधा मेरे को पता चल गया अभी एक यूनिट की वैल्यू 100 आ रही है, वहां पे 35 बना, यहां पे 3500 बना। एक यूनिट की वैल्यू 100 आ रही है तो 17 यूनिट की चाहिए मेरे को, तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1700। पिछला क्वेश्चन जो आपको ऐसे समझाया था भी 3500, बात तो वही है, लिखने का तरीका अलग है बस। ठीक है, 3500 ऊपर ये है तो उनका टोटल, ये टोटल प्रॉफिट है। वो जो प्रॉफिट का हमने अनुपात बनाया है, मैंने कहा था इसकी इससे गुना करके आपके पास अनुपात आएगा। तो किसका अनुपात आया आपके पास, प्रॉफिट का। तो ये अनुपात किसका है, प्रॉफिट का अनुपात। प्रॉफिट की क्या ये रेशो है, जो हमारा मेन कंसेप्ट रहेगा इसमें, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट का अनुपात है और ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट के अनुपात का टोटल 35 है, यहाँ पर 3500 है, तो 35 को 100 को 35 से भाग दिया, 100 आया, 100 को 17 से गुना की 1700 आया, तो 1700 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब जो बात मैं कहता हूं हमेशा भी, एक क्वेश्चन कभी भी मेरा एक नहीं होता है ना, तो उसके ऊपर बात करते हैं थोड़ी सी। यदि इस क्वेश्चन में दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता कि ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा भी निकल जाएगा। यदि हमने सारा देख लिया, ए को भी 100 से तो गुना करेंगे, एक यूनिट की वैल्यू 100 है जो हम निकाल चुके हैं, और सी को भी किससे गुना करेंगे, सी को भी 100 से गुना करेंगे, तो वो सी का आ जाएगा। अभी करके देखते हैं, तीनों का अलग से निकाल लेते हैं। 17 को 100 से किया, 1700 आया। ए का पूछा जाए, 13 को 100 से करेंगे क्या आ जाएगा, 1300, और 5 को 100 से करेंगे क्या आ जाएगा, 500। तो यदि आप में इस क्वेश्चन में ए का लाभ पूछा होता, ए का हिस्सा पूछा होता, एज शेयर पूछा होता, तो वो बनना था 1300, और सी का पूछा होता तो वो बनना था 500। सी भाई साहब को 500 ही मिलेंगे, ए को 1300 मिलेंगे, बी को तो हमने निकालना ही था, जो हमारा आंसर है 1700। तो अब आप इन तीनों को जोड़ के देखें, 1300 और 1700 कितने हो गए, 3000। 3000 में 500 जोड़े तो कितने हो गए, 3500, और 3500 तो ही दे रखा है हमें, क्या दे रखा है हमें, 3500 ही दे रखा है ना, 3500 ही हमारे पास टोटल है। अब और क्या क्या पूछा जा सकता है, और ये पूछा जा सकता है ए और सी के लाभ का अंतर कितना है, ए और सी के लाभ का अंतर कितना है। ए और सी के लाभ का अंतर देखिए कितना है, ए और सी के लाभ का अंतर। अब इसके लिए जो मैं आपको मेन बात समझाना चाहता हूं, आपने ए और सी दोनों को निकालने की जरूरत नहीं है। यदि आपसे ए और सी के लाभ का अंतर पूछा गया है, तो ए और सी के लाभ, ऐसे नहीं हम ए निकालेंगे फिर हम सी निकालेंगे, नहीं, फिर हम क्या करेंगे, अब ऐसे आपको अंतर दिख रहा है भी ए और सी के लाभ का अंतर है, 1300 में से 500 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा, 800। ए और सी का यदि डिफरेंस करें तो इनका डिफरेंस आता है 800। डिफरेंस मींस
अधिक या कम। ए सी से कितना अधिक है ये भी पूछा जा सकता है, सी ए से कितना कम है ये भी पूछा जा सकता है। इस क्वेश्चन को तीन तरीकों से पूछा जाता है, या तो आपको डिफरेंस बोलेगा, या ये कहेगा सी ए से कितना कम है, या ए सी से कितना अधिक है। तो तीनों की बात का मतलब तो वही है, बात का मतलब वही है। यदि ए सी से कितना अधिक तो फिर भी 800, सी ए से कितना कम फिर भी 800, ए और सी का डिफरेंस फिर भी 800। ठीक है, तो तीन क्वेश्चन मींस तीन टाइप्स और बन जाती हैं इसकी, वो मैं इसी में कवर कर रहा हूं सारी। तो यदि हमसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा जाएगा, ए का और सी का, ए और सी में कितना डिफरेंस है, तो हमें ये निकालने की फिर जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक यूनिट की वैल्यू निकाल चुके हैं 100, और इनके अनुपात का, इनके जो अनुपात का वो डिफरेंस कर लेंगे। 13 और 5 का जो डिफरेंस है वो होता है 8, 13 और 5 का डिफरेंस होता है 8। तो मेरे को अब 8 यूनिट की वैल्यू चाहिए सीधी। तो मेरे को जब 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई 100 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी 800। तीनों को जोड़ा 35 आया, 3500 को 35 से भाग दिया, 100 आया, 1 यूनिट की वैल्यू 100 आई, 1 यूनिट की वैल्यू 100 आई, डिफरेंस है 8 यूनिट का, तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी आई 800। ठीक, तो इस पूरे क्वेश्चन का हमने क्या कर दिया, पोस्टमार्टम कर दिया। और कहां से क्या कुछ पूछ सकते हो हमसे, हमें अब सारा पता चले गया। ठीक है, इसी टाइप का और क्वेश्चन लेते हैं, इसको कीजिए। ए बी सी ने एक कार 1040 रुपए में किराए पर ली तथा इसे क्रमशः 7, 8 तथा 11 घंटों तक प्रयोग किया। इसमें से बी द्वारा दिया गया किराया कितना है। 3 पर्सन गए कहीं, ठीक है, घूमने फिरने गए होंगे, है ना, घूमने फिरने गए, वहां पे कहा कि नहीं पैदल नहीं चल सकते तो कोई कार कर लें, है ना, तो उन्होंने वो कार कर ली तीनों ने मिलके। कभी उसको ए यूज करता था, कभी बी यूज करता था, कभी सी यूज करता था। तो ए ने वो कार उस दिन या जितने भी दिन उनके पास रही होगी, ए ने कार यूज की 7 घंटे, 7 घंटे आ जाए, यहां पे दिन है तो दिन भी हो सकता है, 7 घंटे यूज किया। बी ने वो कार 8 घंटे यूज किया और सी ने वो कार 11 घंटे यूज किया है। और जब उसका रेंट देने का टाइम आया, किराया देने का टाइम आया, तो किराएदार थे वो तीनों, है ना, तो उन्होंने 1040 रुपए किराया देना था। तो 1040 को वो ए कितना देगा उसमें से, बी कितना देगा और सी कितना देगा, मीन्स कैसे बांटेंगे कि उसमें डिस्प्यूट ना हो। तो वो बटेगा जितने इतने घंटे उन्होंने यूज किया उनके अनुपात में, जितना घंटे उन्होंने यूज किया उस अनुपात में बटेगा। अब इस क्वेश्चन को लेने का मतलब क्या था मेरा, या आपको करवाने का, कई बच्चों को पता ही नहीं चलता कि ये कौन सी टाइप है, कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन है। ना तो यहां पर क्या आया, निवेश आया, निवेश यहां पर नहीं आया, ठीक है, ना ही यहां पर लाभ आया और ना ही यहां पर समय आया। समय तो चलो आ गया 7 घंटे, 8 घंटे, 11 घंटे, लेकिन यदि आप इसको आराम से पढ़ोगे, आपकी रीडिंग एबिलिटी अच्छी है, आपकी समझ अच्छी है क्वेश्चन की, तो आप समझ जाओगे कि ये क्वेश्चन पार्टनरशिप का है, साझेदारी का है। ठीक है, तो देखिए ए बी और सी ने, चलो क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब जो तीनों ने किराया देना है, तो यदि तीनों ने किराया देना तो हमसे सिर्फ ये पूछा गया बी ने कितना किराया दिया। तो बी ने भाई जितने घंटे यूज किया होगा अपने घंटे के हिसाब से क्या किराया दे देगा वो, है ना। तो आपको पता है ए बी और सी का हम क्या करेंगे, अनुपात बनाएंगे, है ना। और अनुपात क्या होता है, अनुपात होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, है ना। जिस अनुपात में, अब इन्वेस्टमेंट तो तीनों की 1040 किराया दिया, इस 1040 को तीनों में बांट देना, बस तीनों में बांटने तो है, और बंटेगा किस अनुपात में, उसी अनुपात में। तो यदि इसने 7 घंटे टाइम लिया, देखो कार तो एक ही है ना, कार तो एक ही यूज किया तीनों ने, इन्वेस्टमेंट तो कार मतलब कार एक ही यूज किया, है ना। तो 7 घंटे इसने यूज किया, 8 घंटे इसने यूज किया और 11 घंटे इसने यूज किया, 7, 8 और 11। तो इस अनुपात में क्या, इसको बांट देते हैं, है ना। तो हमें जो टोटल रुपए दिए हैं, या टोटल लाभ इनको आया है, या टोटल इन्होंने किराया दिया है, बात एक ही है, वो किराया दिया 1040, 1040।
यदि इसका टोटल 1040 है तो ये इनका टोटल देखिए कितना बनता है, 7 और 8 15, 15 और 11 26 है ना, 15 और 11 26। तो 1040 को ये पहले जितने जितने घंटे इन्होंने यूज किया है उस अनुपात में क्या करेंगे, बांट लेंगे, है ना। बांटने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगी 1 यूनिट की वैल्यू, है ना, और उसकी गुणा जिसका भी पूछा गया है। यदि आपके पास बी का पूछा गया है, चलो आपकी मैं एक डायरेक्ट मेथड से बताऊंगा, लिखने का तरीका ही लगा बस। 1040 टोटल है तो यहां पे टोटल अनुपात कितना, 11 8 20, 11 8 19, 19 और 7 26। हमसे पूछा गया सिर्फ बी का, तो बी का हमने देख लिया, बी ने 8 घंटे यूज किया था, इसने 7 आवर्स, इसने 8 आवर्स, इसने 11 और मैंने साथ में लिख दिए, आपको कंफ्यूजन ना हो। 8, तो हमें 8 आवर्स की वैल्यू चाहिए। 8 घंटे यूज करने वाला पर्सन 1040 में से कितने रुपए देगा, है ना। तो अब हम इसको कैंसिल करते हैं, और जब भी कैंसिल करते होते हैं तो हमें एक समस्या बड़ी आती है, समय बहुत लगता है जी। 26 का पढ़ा नहीं याद, तो 26 का पढ़ा याद कीजिए, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है, इसका कोई ट्रिक नहीं है। स्टूडेंट्स ये बात बहुत करते हैं कि सर आप जल्दी कर देते हो, हमें समय बहुत लग जाता है। तो भाई आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस के बिना कुछ पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो 26 का पहाड़ा यदि आपको याद नहीं है तो फिर आप लॉजिक लगाना सीखो कोई ना कोई। देखो 26 है, 104 है, 26 के पहाड़े में 104 आता है क्या, सोचो आप। जिसको 26 का पहाड़ा पता वो 2 सेकंड लगेगा भी आता है या नहीं आता, नहीं तो फिर कुछ और करेगा वो, है ना। 26 को यदि 4 से करें, 20 का 4 गुना 80, 6 का 4 गुना 24, 80 और 24 104, 80 और 24 104 मीन्स ये 4 नंबर पे आता है। 26 का डबल होता है 52 52, और 52 का डबल होता है 104। तो जिसको पता है 26 चौका 104 वो कहेगा ये बात खत्म, ठीक। नहीं तो आप फिर 2 के टेबल में लगे रहो धीरे धीरे। इसलिए बात बोल रहा हूं कि आपको जब मैं जो भी क्लास में करवाता हूं उसमें हर एक सम में क्या आती है, कैलकुलेशन। कंसेप्ट समझ आ गया सारा, ये कंसेप्ट और कैलकुलेशन दो ही चीजें होती हैं। कंसेप्ट यदि आपको समझ आ गया ना तो उसके बाद फिर आपकी कैलकुलेशन भी फास्ट होनी चाहिए। नहीं तो क्या होगा कि आप जिनकी कैलकुलेशन अच्छी है उनसे 5-7 क्वेश्चन पीछे चल रहे होगे। जब पूरा पेपर खत्म होगा तो क्या होगा कि वो आपसे 5-7-10 क्वेश्चन ज्यादा अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है, उनकी कैलकुलेशन फास्ट है। तो कंपटीशन का जमाना है भाई, चलना पड़ेगा हमें। 26 को 4 से किया 104, 104 7 जीरो लगा दी, और 8 को 4 से गुना किया 32, 320। तो बी जो पर्सन है वो 1040 में से सिर्फ 320 रुपए देगा। क्या आंसर आएगा, 320, ऑप्शन नंबर 2 320। अब यदि इसी क्वेश्चन को देखो, लिखने का तरीका मैं कहता हूं अलग है, ऐसे ना करके हम क्या करते, हम यहां पे चलो ए का पूछा होता, सी का पूछा होता, जिसका मर्जी पूछा होता, तो हम ऐसे ना करके ऐसे भी लिख सकते, ए का हिस्सा, बी का हिस्सा और सी का हिस्सा, है ना। किस अनुपात में आएगा, 7:8:11 में, है ना। तो हम क्या करते, तीनों का ही पूछा हुआ मान लो हमसे, तो हम ये काम तो करते करते, चलो इसको पढ़ा रहने दो। ये तो बी का शेयर था, है ना, बी का शेयर था, ये बी का हिस्सा कितना बनेगा किराए में। तो हम क्या करते हैं, 320 है हमारे पास, नहीं सॉरी 1040 है हमारे पास, 1040। अब देखो बोलने का तरीका और लिखने का तरीका अलग है, बात वही कर रहा हूं, यहां पे भी वही बात की है, वहां पे भी यही करूंगा कि 1040 यदि टोटल है तो यहां पर टोटल कितना है, 26 है। 1040 यदि 26 यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या, 1040 यदि 26 यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या, 1 यूनिट की वैल्यू 40, जो हमने यहां पे निकाला। 1 यूनिट की वैल्यू 40, तो 8 यूनिट की वैल्यू क्या, मींस इन तीनों को 40 से करना क्या है, करना तो गुणा ही है। तो मैं बोलूंगा 26 यदि 1040 का मान है, 1040 26 यूनिट का मान है, तो 1 यूनिट का मान निकाल लो। 1 यूनिट का मान यदि 40 है तो 7 का पूछा है, 7 का 40 में गुना कर दो,
7 का 40 में गुना करोगे आएगा 280, ये 1 आ जाएगा। 8 का 40 में गुना करोगे आएगा 320, इधर 40 का गुना करोगे, 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 8 यूनिटों की वैल्यू कितनी, वो आ जाएगा 320। 1 यूनिट की वैल्यू 40 है तो 11 यूनिटों की वैल्यू कितनी, 11 चौका 44, 440। तो ये तीनों का आ जाएगा आपके पास, तीनों इतना इतना रुपए देंगे। देखो ऑप्शन में 440 भी पड़ा है कि नहीं, ऑप्शन में 280 भी पड़ा है, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई ना तो काम खत्म हो जाएगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, तो थोड़ी सी भी आप सावधानी ध्यान नहीं दोगे तो दुर्घटना घट जाएगी। तो 280 भी पड़ा है, 320 भी पड़ा और 440 भी पड़ा है ना। ए का शेयर भी पड़ा है, बी का भी पड़ा और सी का, मींस ए जो किराया देगा वो भी पड़ा है, बी का भी पड़ा और सी का भी पड़ा है। लेकिन हमसे सिर्फ क्या पूछा गया, बी का, तो बी का आएगा 320। ठीक है, अब देखो इन तीनों को जोड़ के भी देख सकते हो, तीनों को जोड़ोगे ना तो 1040 जो उन्होंने किराया दिया है ना कार के मालिक को, जो किराया दिया है, तो जोड़ के देखो 1040 आपका पूरा हो जाएगा। मींस इससे भी मैंने आपको क्या है काफी सारे क्वेश्चंस करवा दिए, इस क्वेश्चन से भी। अब एक बात और देखो, अब पूछा ये जाए, एक क्वेश्चन और बना देते हैं इसका कि ए ने बी से कितना कम दिया, ए ने बी से कितना कम दिया, तो आपको फिर ये निकालने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ ये देखोगे भी ए बी से कितने यूनिट कम दे रहा है, ए बी से कितने यूनिट कम दे रहा है, ए बी से 1 यूनिट तो कम दे रहा है, ए बी से 1 यूनिट कम दे रहा है, या फिर ये कहा जाए भी ए बी से कितने यूनिट कम दे रहा है, या ये कहा जाए बी ए से कितने ज्यादा दे रहा है, बी ए से कितना ज्यादा दे रहा है। और कम और ज्यादा हमेशा क्या होता है, डिफरेंस, इनमें एक का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस मींस इन दोनों के किराए जो इन्होंने दिया होगा उसमें 1 यूनिट का डिफरेंस आया होगा, और 1 यूनिट की वैल्यू 40 है, फिर हमारा आंसर क्या होना था 40। और यदि हम निकाल के चेक करें तो वो भी आप कर सकते हो, 280 और 320 में कितने का डिफरेंस है, 40 का ही डिफरेंस है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये थी हमारी क्लास पार्टनरशिप की पहली क्लास, जिसमें हमने सारी बेसिक बातें की और क्या क्या हो सकता है वो भी किए। अब चलेंगे क्वेश्चंस पे धीरे धीरे, और इनकी टाइप 2-2 3-3 क्वेश्चंस बाद बदलती रहेगी। ठीक, थैंक यू स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।